दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चेंज पाठशाला की इस धमाकेदार वीडियो में जिसका नाम है भारत का भूगोल और पार्ट 5। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि 5 वीडियो में फिर मैंने आपको किसी वीडियो में पिछली ये भी कहा कि 6 से 7 या 10 वीडियो के अंदर अंदर समाप्त कर दूंगा। दोस्तों, मुझ पे भरोसा करिए, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। और प्लीज कमेंट करिए कि आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं या नहीं। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम देखते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको ज्योग्राफी की कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन दे दूंगा। आप वीडियो को बस सीरियल वाइज देखते रहिए और मैं आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ सारी वीडियो दूंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे यहाँ पे आज कि भारत का मतलब पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पश्चिमी। पश्चिमी कैसे लिखोगे दोस्तों? सॉरी, ऐसे लिखो, पश्चिमी घाट, ऐसे लिखो, ठीक है। ये आपने इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। और अब हमने जब इसको अंदर कर दिया है तो अब हम इसके बारे में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी कराया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अ, इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम वही पॉइंट देखेंगे यहाँ पे केवल जो एग्जाम की दृष्टि से और मेंस जैसी परीक्षा में आप चुटकियों में ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ की खूबसूरती क्या है पश्चिमी घाट की। हम पॉइंटों में इसे नवाजेंगे। तो ये एक सतत श्रृंखला है, सतत श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला है। अब आप बोलोगे सर सतत श्रृंखला का क्या मतलब है, तो मैं बताता हूँ। जैसे आपने ये बना लिया इंडिया का मैप, ठीक है, ये है पूर्वी, ये है पश्चिमी घाट। तो ये जो आया है ना, ये कहीं से टूटा फूटा नहीं है, ठीक है। ये क्या है? टूटा फूटा नहीं है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूर्वी घाट, ये टूटा फूटा है, अभी बाद में बताएंगे। तो ये जो है, ये पश्चिमी घाट, ये बिल्कुल सतत श्रृंखला है। उसके बाद देखते हैं पॉइंट कि ये पर्वतीय क्या है, पर्वतीय यहाँ पे वर्षा होती है। तो केवल और केवल इतना ही लिखो कि पर्वतीय वर्षा, ठीक है। पर्वतीय वर्षा यानी पर्वत है, यहाँ पे पर्वतीय तो है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होती है, क्योंकि इधर से मानसून आता है तो यहाँ पर सबसे पहले टकराता है और केरल में सबसे पहले आता है, ठीक है। तो मैंने आपको यही बता दिया। और इसका अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। अन्य नाम भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है छोटे एग्जामों में कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से पुकारा जाता है। तो सहयाद्री, ठीक है, सह्याद्री के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दक्कन के पठार के पश्चिम में है ये, ठीक है। अभी बताते हैं, दक्कन के पठार के पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिम में है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये दक्कन के पठार के पश्चिम में है, यानी दक्कन का पठार ये है, तो ये क्या है, पश्चिम का हिस्सा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम क्या, कि औसत ऊंचाई इसकी कितनी है। औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो औसत ऊंचाई है 1500 मीटर, ठीक है। औसत यानी ना आगा ना पीछा, बीच का, ठीक है। पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है ना। तो लिख लो यहाँ पे पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा, ठीक है। आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये दक्षिण में अधिक ऊंचा है, यानी दक्षिण में जो केरल वाला हिस्सा है ना, वहां पर क्या है, काफी ज्यादा ऊंचा है। तो दक्षिण में अधिक ऊंचा, ठीक है, ऊंचा है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे लिखो सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी।
तो जब आप ऐसे लिख देना तो यहाँ पे अब दूसरे पेन से करना, क्योंकि चोटियों की बात आ रही है तो अलग से दिखे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन सी अनाई, जैसे मैंने कल आपको वो बताया था क्लास में भी कि यहाँ पे कौन सी है अनाई मुड़ी, ठीक है। ये कितनी है, ये सबसे ऊंची है 2695, इतना याद रखना 2695, ठीक है। और ये कहाँ पे है, अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी में, पहाड़ी, ठीक है। तो आपको ये इतना याद रखना है कि मैंने क्या बताया कि सतत श्रृंखला है, पर्वतीय वर्षा है, अन्य नाम सह्याद्री है, दक्कन के पठार के पश्चिम में है, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है 1500 मीटर है, और पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, और दक्षिण में क्या है अधिक ऊंचा है, सबसे ज्यादा दक्षिण में इधर की तरफ अधिक ऊंचा है, और सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में है, ठीक है। अब उसी के नीचे से ही लिखना है, ठीक है। तो उसी के नीचे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने नीचे नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है। मैं तो आपको क्या करना है कि उसी के नीचे से पॉइंट ऐसे ही डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, मैंने बताया था सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी ऐसे लिखो, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आइए देखते हैं। अब हम रेड पेन से करते हैं क्योंकि ब्लू पेन थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, ठीक है। तो दोदा बेटा, क्या लिखोगे, दोदा, दोडा भी लिख सकते हो, दोदा बेटा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। और ये कितनी है 2633, उससे थोड़ी कम है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, नीलगिरी पहाड़ी में, पहाड़ी में, ठीक है। तो ये कहाँ पे दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी में। और फिर इसके बाद अगर हम देखें, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, ये अधिकांश क्या है इसका उद्गम क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों से, तो अधिकांश उद्गम किससे है, प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम यहीं से, अधिकांश उद्गम किसका, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम, ऐसे लिखो, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम, ठीक है। तो कहाँ से, अधिकांश प्रायद्वीपीय उद्गम का उद्गम मतलब यहीं से है, ठीक है, यहीं से। तो इतना याद रखना, यहीं से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके प्रमुख दर्रे, यहाँ पे प्रमुख दर्रे मैंने पिछले बताए थे ना। अब आप मुझे बताओगे कि पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, ठीक है, प्रमुख दर्रे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको खुद लिखना है और कमेंट में भी बताना है, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या दोस्तों, पश्चिमी घाट के बारे में। अब हमारे ये ना पश्चिमी घाट वाला जो सिस्टम था ये समाप्त हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट में आखिर क्या क्या खूबियां हैं और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैसे क्या है सिस्टम, आइए जानते हैं। दोस्तों आपने काफी ज्यादा डिजिटल बोर्ड वालों को तो काफी ज्यादा ऊंचा उठाया है। प्लीज अगर हमारी भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इनको सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि छोटे से छोटे गांव का हर एक बच्चे से बच्चा जो अपने सपनों में कुछ ऐसा चाहता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं या फिर मैं बड़े से बड़ा ऑफिसर बनूं, तो उसके जीवन में काफी ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि हर तरीके से आप शेयर करो ताकि किसी को भी परेशानी ना हो, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स होने वाला है, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए आइए देखते हैं पूर्वी घाट को भी। पूर्वी घाट में ऐसा क्या है जो हमें बखूबी देखने को मिलता है। पूर्वी घाट में दोस्तों, पूर्वी घाट में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है। क्या है? ये सतत नहीं है, यानी जैसे हमने मैप बनाया था ना पिछले पश्चिमी घाट में, तो हमें इस तरीके से देखना है, ये पश्चिमी है, ये यहाँ टूटा है, इधर चला गया, ये आ रहा है, ये टूटा, इस तरीके से टूटी टूटी श्रृंखला है, ये सतत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी ऊंचाई देखा जाए, ऊंचाई
इसके बहुत कम ही पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, वही बताता हूँ मैं आपको। ये 600 मीटर है, ठीक है, ऐसे लिख लो। फिर आप थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखोगे कि इसका विस्तार क्या है, ऐसे। हाँ, विस्तार को आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये महानदी घाटी से नीलगिरी तक। कहाँ? महानदी घाटी से कहाँ तक? नीलगिरी तक, ठीक है, नीलगिरी तक। उसके बाद आइए देखते हैं कि ये सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा शिखर, तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है यहाँ पे? महेंद्रगिरी। कौन सा दोस्तों? महेंद्र। आप ना इसी तरीके से अलग अलग पेन का यूज करना ताकि हाईलाइट अच्छा दिखे और आपको ना याद करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, तुरंत याद हो जाएगा देखते ही, ठीक है। तो कौन सा है? महेंद्रगिरी, ठीक है। शिखर है 1500 मीटर। तो हमने ऐसे कर दिया। फिर आते हैं एक दूसरे पॉइंट पे। ये क्या है? और दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावेड़ी की पहाड़ी तक है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से देखें, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक है? सेवराय, सेवराय, सेवराय से कहाँ तक है? जावेड़ी की पहाड़ी तक। आप बोलोगे कि क्या सर, किस तरीके से पढ़ा रहे हो आप, मतलब क्या क्या पॉइंट बता रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे वर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जावेड़ी की पहाड़ियां, ठीक है, पहाड़ियों तक, ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर आप एक नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लेकर आना। और ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें आप बताओगे कि यहां से भी कई नदियां हैं, कई नदियों का अंतिम, कई नदियों का अंतिम निवास, ऐसे लिखो, ठीक है, अंतिम निवास। अब ना जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे नदियां नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद ही कमेंट में बताना है कि जैसे यहाँ से नदियां अगर निकल रही हैं तो वो यहाँ पर ही आकर, कौन सी है ये? बंगाल की खाड़ी में आकर ही गिरती हैं। मोस्ट ऑफ दी नदियां यहीं गिरती हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया पूर्वी घाट के बारे में बहुत बखूबी से। अब हम क्या करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे उत्तर पूर्व का, क्या? उत्तर पूर्व पठार, जिसे मेघालय का भी पठार कहते हैं। आइए देखते हैं ये कहाँ पर है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, इस तरीके से बना लिया हमने। तो यहाँ पर यह है मेघालय, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है। तो हमें दोस्तों अगर सपना बड़ा है तो उम्मीदें भी बड़ी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि उम्मीदों के बगैर सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए हमें उम्मीदों पर खरा उतरना है ताकि अपना सपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब उत्तर पूर्व का पठार है तो इसे उसी तरीके से टेक्निक को अपनाएंगे जिस तरीके से हमने पहले अपनाया था। तो सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। क्या? अभी ये भी बता देते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। तो ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग। अब आप बोलोगे ये क्या है? देखो मैंने आपको बताया था ना कि अफ्रीका से इंडिया गया, इंडिया के फिर ये जो है ना ये हिस्सा, अब यहाँ पे बीच में क्या आ गया? बांग्लादेश आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो बांग्लादेश की इस तरफ है ना मेघालय, तो वही वो क्या है, वो प्रायद्वीपीय पठार यानी इसका ही हिस्सा था, ठीक है, एक टाइम पे। तो वो भी उसी का ही हिस्सा बनेगा। तो हम इसके बारे में अब दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के मालदा गेट, ठीक है, के कारण अलग हुआ। ये किसके, किससे हुआ है? पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मालदा गैप के कारण अलग हुआ, ठीक है, अलग हुआ। तो ये क्या हुआ? मालदा गैप। अब इसको ना इस तरीके से कर लेना, क्योंकि कई बार होता है कि मालदा गैप के बारे में हर बार हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए तो मेरे से भी काफी ज्यादा पूछे गए थे। तो ये क्या है?
कि राजमहल पहाड़ियों एवं मेघालय पठार के बीच में है। ये कहाँ पे है ये भी लिख लो। राजमहल, राजमहल की पहाड़ियों की पहाड़ियों की पहाड़ियों एवं, तो इसको भी ऐसे कर लो, एवं सॉरी दोस्तों, मेघालय के, मेघालय क्या है, मेघालय पठार के बीच, मेघालय पठार के बीच में है। ठीक है, बीच में, इतना ये जरूर याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं, एक बार मैं चेक कर लूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ जी, आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां यही हैं। अब मैंने आपको ना पिछली बार कमेंट में पूछा था ना कि सबसे ज्यादा कहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया यानी यहीं पर ही खासी जो है, यहीं पर ही सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ मोहसिन राम और चेरापूंजी है, तो चेरापूंजी में सबसे ज्यादा, मोहसिन राम में भी सबसे ज्यादा है। तो वैसे तो मोहसिन राम में अगर ईयरली निकाले तो ज्यादा है, और अगर पर डे के हिसाब से देखे तो चेरापूंजी में। ठीक है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, जयंतिया पहाड़ियों का निवास। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख लो, निवास। अब हमने ये क्या है, ये पॉइंट हमने कर दिया। अब ये अति अपर्दित है, मैंने अभी बताया था ना टूटा फूटा है, तो यहाँ पे लिखो अति अपर्दित, अपर्दित। ठीक है, अति अपर्दित है। उसके बाद एक इधर पॉइंट करेंगे, इधर क्या, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो यहाँ पे यानी ये लिखो कम वर्षा, कम वर्षा, और यहाँ पे होती है। और अधिकांश कैसे होती है, कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे लिख लो दक्षिण पश्चिम मानसून से, मानसून से अधिकांश। ठीक है, वैसे कम है लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के जब आता है, जैसे इधर से दक्षिण पश्चिम आता है ना, तो यहाँ से जब आता है तो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे कर लो। ठीक है, तो और फिर उसके बाद अन्य नाम इसका क्या है, अन्य नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखो अन्य नाम। तो अन्य नाम क्या है, कार्बी, पहला क्या है, कार्बी एंग्लोक पठार, कार्बी एंग, ऐसे लिखो आराम से, एंग लोंग पठार। ठीक है, पठार एवं, और क्या है, एक और नाम है उत्तर कचार पहाड़ी, यहां से लिखो उत्तर कचार पहाड़ी। दोस्तों सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा भरा भरा सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं भी वीडियो देख रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो एक और पॉइंट हम लिखेंगे अब। वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट होने वाला है कि कोयला, लोहा, चूना पत्थर आदि खनिज का भंडार यहीं पे है। ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से मिनरल्स, क्या चीजें पाई जाती हैं, कोयला, चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया, और लोहा आदि, लोहा। दोस्तों यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का एस मिट ना जाए, इस वजह से इस तरीके से कर रहा हूँ, आदि। ठीक है, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, उत्तर पूर्व पठार यानी मेघालय का पठार, उसमें कई सारे देखे चीजें, जैसे एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, पश्चिम बंगाल में मालदा गैप के कारण ये अलग हुआ था। मालदा गैप क्या है, राजमहल की पहाड़ियों एवं मेघालय के पठार के बीच का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, खासी। यहाँ पे कम वर्षा मत लिखो, अगर कम वर्षा लिखोगे तो थोड़ा ना गड़बड़ हो जाएगी। मैं वो पूर्वी पठार के पूर्वी घाट के हिसाब से देख रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे मत लिखो, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा यहाँ मिलती है। ठीक है, इतना लिखो।
फिर अन्य नाम कार्बी एंगलोंग और उत्तरी कचार, और फिर क्या है, कोयला, चूना पत्थर आदि यहाँ पे मिलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या, हमने उत्तर पूर्व पठार देख लिया, अब हम एक बार वन बाय वन क्या देखेंगे, जैसे पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम अरावली, अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है, अरावली पर्वत श्रेणी। और जैसे कि हमारी एक टेक्निक रही है कि बादलों में इसे पैक कर देना होता है, तो हमने बादल बना के इसे पैक कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, इसमें देखेंगे सबसे पहले कि भारत की प्राचीनतम है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि भारत की प्राचीनतम, और भारत की नहीं, ये दुनिया की भी है प्राचीनतम। ठीक है, क्या, पर्वत श्रेणी। ठीक है, प्राचीनतम है और विश्व की भी। ठीक है, और क्या, विश्व की भी, ऐसे लिख लो, विश्व की भी। ठीक है, इतना ऐसे पॉइंट लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, क्योंकि आपको मैं समझा तो दे ही रहा हूँ, और जब आप देखेंगे तो आपको मेरी याद जरूर आएगी कि सर ने ऐसा समझाया था। ठीक है, तो आपको क्या है, भारत की प्राचीनतम और विश्व की भी प्राचीनतम है। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब इसका विस्तार देखो, विस्तार हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विस्तार से ही हमें पता चलता है एग्जैक्ट उसकी लोकेशन आखिर कहाँ पे है और वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान। ठीक है, तो राज करके ऐसे कर दो। ठीक है, राजस्थान, फिर गुजरात, गुजरात कर दिया, गुजरात के बाद हरियाणा, हरियाणा कर दिया, और हरियाणा के बाद दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के कटक तक। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो हमारा बना हुआ है राष्ट्रपति भवन है ना, तो ये कहाँ किस पे बना है, इन्हीं पे ही तो बना है, दिल्ली कटक पे, अरावली श्रेणी पे। ठीक है, इसी को काट काट के बनाया गया, ये बहुत अपरदित हो गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी, इस तरीके से लिखना है, गुरु शिखर। क्या, गुरु शिखर। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, और कहाँ पे है ये, ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है, और ये कितनी है ये भी याद रखना। कई बार आता है कि बहुत सारी चोटियां आती हैं, तो उनकी छटाई, बढ़ाई, लंबाई है ना, तो ये सारी चीजें पूछते हैं और उसे दे देते हैं, मतलब वन बाय वन, और आपको बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि ये सबसे, मतलब सबसे ज्यादा ऊंची कौन सी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बताना है। ठीक, तो 1722 मीटर याद रखना। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं एक, और ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है ना, ऐसा ही है, ये सबसे प्राचीनतम है तो सबसे खराब भी हो चुकी है। ठीक है, तो हमने अरावली पर्वत श्रेणी देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से बादलों में क्या करना है, बंद कर देना है। अब हमें देखते हैं इसके बाद इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या खूबियां हैं। सबसे पहले उत्तर में नर्मदा नदी है इसके, तो हम उत्तर में ही बनाएंगे, उत्तर में नर्मदा नदी। ठीक है, उत्तर में नर्मदा नदी हो गया, और उसके बाद विस्तार इसका भी देखेंगे। विस्तार क्या है इसका, विस्तार के लिए इस तरीके से कर देंगे, तो महाराष्ट्र, ऐसे लिखो शॉर्ट फॉर्म में, महाराष्ट्र और एमपी। कहाँ है, महाराष्ट्र और एमपी। अब हम इधर देखेंगे इस तरीके से, दक्षिण में ताप्ती, तो दक्षिण में ही बनाएंगे, दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी, ताप्ती, और ताप्ती ऐसे मत लिखो, आइए बताते हैं, ताप्ती नदी। ठीक है, क्योंकि गलत भी नहीं लिखना है, हमें हर चीज सही लिखना है। और दोस्तों अगर मुझसे गलती से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप ठीक कर लेना, और मुझे कमेंट में बताना कि सर ये गलती हो गई थी। और सर्वोच्च चोटी,
सर्वोच्च चोटी। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? धूपगढ़। कौन सी दोस्तों? धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ कहाँ पे? एमपी में पंचमढ़ी, है ना, एमपी में पंचमढ़ी। आपको कमेंट में ये भी बताना है कि पंचमढ़ी क्या है। तुरंत आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि पंचमढ़ी आखिर क्या है, तो आपको बताना है, क्योंकि मैं आपको आगे जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में पढ़ाऊंगा मैं। पंचमढ़ी तक है धूपगढ़ फैली हुई है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब हम क्या देखेंगे? अब हम आगे देखेंगे नीलगिरी पहाड़ियां, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो नीलगिरी पहाड़ियों को अभी हम तुरंत देख लेते हैं। अब हम थोड़ा इसके चेंज करेंगे। नीलगिरी, इससे लिख लो नीलगिरी पहाड़ियां। क्या लिख लिया? नीलगिरी पहाड़ियां। दोस्तों मैं आपका पूरा जीएस कवर कराऊंगा इसमें, इन इन वीडियोस में। और इसी सब्जेक्ट का नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का आपके मास्टर को हर एक सब्जेक्ट के मतलब बारे में पता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या है। सबसे पहले पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है? पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ठीक है, और फिर एक नेक्स्ट पॉइंट को क्या देखेंगे? इसका विस्तार। जैसे कि सभी का देख रहे हैं तो इसका भी, इसका तो जरूर ही देखना चाहिए। विस्तार क्या है? कहाँ से? तमिलनाडु। तो टी एन लिख लो, तमिलनाडु को टी एन लिख लो। ठीक है, और केरल को के लिख लो, और कर्नाटक को के आर लिख लो। ठीक है, कर्नाटक लिख लिया मैं। तो ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में कितने शॉर्ट से शॉर्ट हम अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ये मत सोचना कि मुझे केवल पढ़ा रहे हैं, मैं आपको हाथ पकड़कर सिखा रहा हूँ कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी हमें। तो सर्वोच्च चोटी क्या है? सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। देखो लोग डोडा बेटा कहते हैं, मैं दोदा बेटा लिखता हूँ। ठीक है, दोदा बेटा। और ये कितनी है? 2633। अभी मैंने जैसा कि पिछली भी बार भी बताया था, 2633 मीटर है। और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। बस आपको इतना सा लिख लेना है। बताइए, ये 3 पॉइंट आप याद नहीं कर पाएंगे? देखते ही याद हो रहे हैं कि भाई देखो मैं बिना देखे बता रहा हूँ, आंखें बंद करता हूँ। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। विस्तार कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में है। और सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2633 है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी एक अलग क्लास नहीं लूंगा, इसी क्लास में ही मैं आपके कम से कम 7 से 8 या 10 टॉपिक तक, यानी 10 चैप्टर तक मैं समाप्त कर दूंगा। तो भारतीय मरुस्थल क्या? भारतीय मरुस्थल को इस तरीके से लिखो, भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल मैंने इस तरीके से लिख दिया। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, आ रहा होगा। तो ब्लैक पेन से ही अब हम करेंगे। ठीक है, मैंने ये बता लिख दिया। अब यहाँ पे मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा है था। ठीक है, तो लिखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मेसोजोइक युग में कहाँ पे था? समुद्र का, ये एक टाइम पे समुद्र का हिस्सा था। ठीक है, हिस्सा था, ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद अरावली, क्या लिखोगे? अरावली पर्वत पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में। तो अरावली पहाड़ी के
उत्तर पश्चिम में। ठीक है, कहाँ पे? अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में। थर्ड पॉइंट देखेंगे, यहाँ रेतीले टीले, इसकी विशेषताएं हैं ये सब। ठीक है, यहाँ रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। बरखान जो ऐसे ऊंचे 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 ऐसे, इन्हें बरखान कहते हैं। ठीक है, एवं बरखान पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट, 150 मीटर से कम वर्षा यहाँ पे होती है। 150 मीटर से 150 मिलीमीटर, क्या है? मिलीमीटर। तो क्या लिखोगे इसको? मिलीमीटर, मिलीमीटर यहाँ पे ही लिख लेना। ठीक है, से कम वर्षा। ठीक है, कम वर्षा और शुष्क जलवायु है। देखो नाम से ही मरुस्थल है तो शुष्क जलवायु होगी ना, शुष्क जलवायु है। बहुत कम वनस्पति है, बहुत कम वनस्पति है। यहाँ पे बहुत ही कम है, तभी तो मरुस्थल पड़ा है। अगर वनस्पति होती तो एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं बन जाता। ठीक है, अत्यधिक वाष्पीकरण, अत्यधिक वाष्पीकरण, यानी वाष्प जानते हो ना, वाष्पीकरण, जिससे गर्मी भी बहुत लगती है, यहाँ पे बहुत है। अत्यधिक वाष्पीकरण यहाँ पे बहुत है। तो अब हमने इतने पॉइंट लिख लिए इसमें। अब थोड़ा हमें ना इसे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसी में लिखता रहूंगा तो आप लोगों को क्या है, नीचे दिखेगा नहीं। तो आपको उसी के नीचे से ही लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये मैंने इसको मिटा दिया, और उसी के नीचे से आप लिखना हमने क्या लिखा था। अब इस उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या लिखोगे कि नदियां अल्पकालिक तथा कुछ नदियां मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो नदियां अल्पकालिक और कुछ, ऐसे लिखो, और कुछ मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी नदी कौन सी है यहाँ पे? सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी आपको ये भी पता होगा, ये वो नदी है जहां से नमक भी बनता है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी लूनी नदी, लूनी नदी। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको एक और पॉइंट कौन सा लिखना है कि ढाल के आधार पर अगर देखें हम, ढाल के आधार पे विभाजन है। ढाल है ना, ढाल के आधार पर विभाजन, ढाल के आधार पर विभाजन है। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। सबसे पहले उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, इसमें क्या लिखना है कि सिंध की ओर ढाल है इसका। उत्तरी भाग का कहाँ पे ढाल है? सिंध की तरफ, सिंध की तरफ। बस इस तरीके से लिख लेना, और सेकंड ऐसे कर लेना। इसमें क्या है, दक्षिणी भाग का ढाल कहाँ है? दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग का ढाल किस तरफ है? कच्छ के रन की ओर। तो क्या, ऐसे लिखो, कच्छ के रन की ओर। ठीक है, कच्छ के रन की ओर। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, उस तरीके से आप लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारतीय मरुस्थल। अब हम आइए देखते हैं आगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे तटीय मैदान। क्या, यहाँ पे लिख लो छोटा सा, तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान। तो ये ना दो पार्ट में डिवाइड है। तो
मैं यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ कि 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। तो अब हम सबसे पहला पार्ट यहाँ से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ लिखना कि पश्चिमी पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। आप ऐसे करके इसे बादलों में कैद कर देना, जिस तरीके से हमने अपनी टेक्निक अपनाते हैं हम लोग। तो हमने ये कैद कर दिया। अब हम उठाते हैं नेक्स्ट स्केच, और इसका सबसे पहले क्या बोलेंगे कि ये संकीर्ण पट्टी है, पट्टी, संकीर्ण पट्टी, ठीक है। संकीर्ण पट्टी का मतलब है बहुत पतली सी इसकी पट्टी है। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से इस वाले मैदान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली बात की कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इसका विस्तार क्या है, अगर विस्तार देखा जाए तो, विस्तार देखा जाए तो गुजरात तट से कहाँ, तो यहाँ ऐसे लिखो, गुजरात से कहाँ, केरल, इस तरीके से आप लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देखें तो क्या है, यहाँ पे बंदरगाह का विकास के लिए अनुकूल है। तो बंदरगाह ऐसे ऐसे लिखो कि बंदरगाह, भाई जो जहाँ पे पानी वाले जहाज रुकते हैं, बंदरगाह के लिए अनुकूल, अनुकूल है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो मध्य में संकीर्ण और उत्तर में दक्षिण, यानी मध्य में पतला, ऐसे लिखो, मध्य में पतला, और क्या, उत्तर में, उत्तर व दक्षिण में, अब लिखो ऐसे कर दो, उत्तर दक्षिण में मोटा, है ना। तो इस तरीके से लिख दो, चौड़ा, ठीक है, इस तरीके से लिख दो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में क्या लिखोगे, यहाँ की नदियां क्या बनाती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे, यहाँ की नदियां डेल्टा, क्या, डेल्टा, एक होती है एस्चुरी, एक होती है डेल्टा। जैसे कि आप देखोगे सुंदरबन का डेल्टा, तो सुंदरबन कहाँ पे बना है, सुंदरबन डेल्टा पे बना है, यानी जो लेट के आती हैं अवसाद नदियां और वो इकट्ठा करती हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र बना देती हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या बनता है यहाँ पे, डेल्टा। यहाँ पे दोस्तों सॉरी, ये है पश्चिमी तट, तो यहाँ डेल्टा नहीं, यहाँ क्योंकि यहाँ की नदियां छोटी है ना, तो यहाँ की नदियां डेल्टा नहीं, ऐसे लिखो, डेल्टा नहीं, ठीक है, डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये, सॉरी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। ये डेल्टा मतलब होता है बहुत बड़ा क्षेत्र। तो अब बड़ा क्षेत्र वही है ना जहां से लंबी नदियां आएंगी, फिर वहां पे रुकेंगी, फिर वहां से अपना पानी कहीं और डालेंगी और वहां पे अपने जो अवसाद हैं उनको रखेंगी, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी यहाँ पे नदियां हैं, और तुरंत आती है तुरंत गिर जाती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें रुक पाती हैं, इसलिए यहाँ की नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, उसके बाद इसका विभाजन अगर देखें तो ऐसे करो, और यहाँ पे लिखो विभाजन, ठीक है। ये भी कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है, विभाजन। तो सबसे कच्छ और काठियावाड़, पहले लिखो कच्छ और काठियावाड़, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो कोंकण, कोंकण तट, ठीक है। और तीसरा देखें तो गोवा, गोवा तट, ठीक है। और अगर फोर्थ देखें तो जहां पे कौन आया था, वास्को डिगामा, मालाबार तट, क्या है, मालाबार तट, ठीक है। तो क्या दोस्तों देखा, मालाबार तट। तो ये हमारे क्या है,
ये पहला तटीय मैदान का पहला पार्ट था, जिसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। अब दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, इस तरीके से इसको भी बादलों में कर लो। ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये है दूसरा पॉइंट। तो अब हम इसे लिखेंगे ब्लैक पेन से, क्योंकि ब्लू थोड़ा सा खराब हो रहा है। पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, तो ये अधिक चौड़ा। ठीक है, अधिक चौड़ा। तो आप ना, अगर आपको बोले कि भाई ये बताओ कि पश्चिमी और पूर्वी तट का मतलब अंतर बताओ, तो दोनों का बीच में लाइन करके इधर अधिक इधर कम है तो इधर अधिक है, ये अधिक है ना, अधिक चौड़ा है। इसका विभाजन देखें तो इसका भी विभाजन हो रखा है, विभाजन। विभाजन देखें तो उत्तरी सरकार तट, पहला उत्तरी सरकार तट, और दूसरा देखेंगे तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो तीसरा क्या है? यहाँ की नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण है। यहाँ की नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का, आ गया ना, डेल्टा का निर्माण है, निर्माण है। ठीक है, तो देखो आ गया ना वही वाला पॉइंट कि डेल्टा और क्या, एस्चुरी। तो ये डेल्टा यानी जो बड़ी नदियां होती हैं वही बनाती हैं। ठीक है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या बना देता है? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे बंदरगाह कम यानी पत्तन कम, बंदरगाह कम, बस इतना लिख लेना, है ना, अंतर के तौर पे आपके लिए ये सफिशियंट है। और अब हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप मेरे साथ ही लिख लो। ठीक है, तो अब एक नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब मैंने आपको इसमें कितने सारे पॉइंट करा दिए। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट एक बता रहा हूं कि भारतीय तट रेखा क्या होता है। इसका मतलब भारतीय तट रेखा। ठीक है, इसको मैं दोस्तों हो सकता है कि अलग अलग पेन से लिखूं, क्योंकि थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या है भारतीय तट रेखा? तो भारतीय तट रेखा में सबसे पहले हमने देखा इसका विभाजन, तो ऐसे लिख लो कि विभाजन, विभाजन। और विभाजन में पहला क्या हमने देखा था? पश्चिमी तट और पूर्वी तट, पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट। ठीक है, इस तरीके से आप अपने नोट्स में मेंशन कर लो। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट देखोगे कि तट रेखा की कुल लंबाई, तट रेखा की कुल लंबाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो तट रेखा की कुल लंबाई। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ठीक है, हाँ सब ठीक है। ठीक है, तट रेखा की कुल लंबाई, तो इसमें हमें क्या है 7516.6, 7516.6। ठीक है, किलोमीटर, के एम लिख लो, किलोमीटर। ठीक है, और ये हमने लिख लिया। और मुख्य भूमि अगर देखे तो मेन है ना, अभी हमने इसमें क्या है, इसमें हमने किया था, इसमें हमारे वो जो द्वीप है ना, तो उनकी भी तट शामिल हो गई। ये तट का हमने बात आई कि अब हम मुख्य भूमि अगर देखें तो जो भारत वाली है, मुख्य भूमि द्वीपों को छोड़कर की लंबाई, है ना, मुख्य भूमि की लंबाई, यही करो लंबाई। ठीक है, तट रेखा की, ठीक है, केवल तट रेखा की, तो कितनी 22.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और द्वीपीय तट अगर देखें, देखो सारे हिस्से ना अलग अलग हो गए। अब अगर द्वीपीय भी देख लो, अगर इसी में देखें तो द्वीपीय भी देख लो कि केवल द्वीपीय तट रेखा की कितनी है
तो 2094 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो इतना बन जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हमने ये किया। और इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा कहाँ किसकी है? गुजरात की। तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा किसकी? ऐसे शॉर्ट में लिख लेना, गुज की, गुजरात की मतलब, है ना, गुजरात की। तो हमने ये कर दिया। और फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो यहाँ पे लिखो तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश कौन सी? दादरा नागर हवेली। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, जैसे मैंने क्या किया, दादरा नागर हवेली। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा ना वीडियो को ठीक पोजीशन पे लगा दूं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सा है। ठीक है, दादरा, यहाँ पे लिखो, रुको, नेक्स्ट दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दादरा नागर हवेली। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटों से लगे हैं। ठीक है, दादरा नागर हवेली हो गया, दमन दीव, यहाँ पे लिखो दमन, दमन द्वीप हो गया। ठीक है, ये दमन द्वीप हो गया। और दमन द्वीप के बाद लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, पुडुचेरी हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। और अंडमान निकोबार, ए एन एन, अंडमान निकोबार। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, सफिशियंट है, इतना मैंने आपको बता दिया। और फिर इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या लिखना है दोस्तों कि तट से लगे राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ से रुको एक मिनट बताता हूँ। तट से लगे राज्य, तट से लगे राज्य। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पे कौन कौन से, जैसे गुजरात, तो गु लिखो दो। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, महा लिख दो। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। और गोवा को तो गोवा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, कर्नाटक, तो कर ना लिख दो, कर्नाटक में करना लिख दो। ठीक है, केरल, केरल, फिर तमिलनाडु, तमिल लिख दो, तमिल। फिर आंध्र प्रदेश को ए पी लिख दो। मैंने बता रहा हूँ आंध्र प्रदेश का, ए पी का मतलब आंध्र प्रदेश है। ठीक है, फिर ओडिशा लिख दो, क्या लिखोगे, ओडिशा, ओडिशा लिख दो। और फिर उसके बाद पीबी यानी पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा क्या है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ठीक से। इस तरीके से हमने दिखा दिया आपको, ये पूरा लेक्चर दिख रहा है। सो दोस्तों, ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट जो एक तरीके से क्या है चैप्टर्स हैं, तो जैसे भारत की तट रेखा हो गई है ना, और भी बहुत सारी चीजें, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस तरीके से 7-8 मैंने आपको इसमें क्या कर दिया है, चैप्टर कंप्लीट कर दिए। तो अब थोड़ा ऐसा सिलेबस बचा है। मुझे पक्का भरोसा है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट बना कर दूंगा इसी तरीके से। क्योंकि आपको पता है, इस तरीके से कंटेंट बनाना यानी याद करना, तुरंत बनाना, तुरंत याद करना, मेरा ये सपना है। और आप लोगों को भी यही रखना है कि तुरंत, जैसे हम लोग अपना नोट्स बना रहे हैं, तो तुरंत याद करना है और तुरंत लिखना है। ठीक है, और इसे छोटे से छोटे गांव में शेयर करिए। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपना सपना देखते हैं लेकिन उनका पूरा नहीं होता है, तो मैं चाहता हूं कि हर तरीके से उनका सपना पूरा हो पाए। और मैं आपको लास्ट में यही धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।